कैसे ट्रस्ट करेंगे अगर ऑडियंस बार बार ये कह रही है कि अगर ये एक तरह का कंटेंट बन रहा है और हम बार बार उसी तरह के कंटेंट को जाके अपने व्यूज देंगे, तो एक लेट्स से एक प्रोड्यूसर क्यों दूसरे तरीके का कंटेंट बनाएगा? हाउ डज द प्रोड्यूसर जनरेट दैट ट्रस्ट? सिस्टमैटिकली आई गेस। अगर आप उनको वैरायटी नहीं देंगे तो वो अलग अलग चीज़ें, हालांकि हम देते भी हैं और वो नहीं, उनकी उस तरह की व्यूअरशिप नहीं आती, जो कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स का प्रॉब्लम है कि भाई वो नहीं देखते तो हम क्या करें। मेरा ज़रा इस पे टेक ना बहुत ही नॉन बिजनेस लाइक है। मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट का बिजनेस लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ कैन नॉट बी जस्ट बिजनेस। उन लोगों के हाथ में ही नहीं होना चाहिए जिनका ये सिर्फ बिजनेस है। बट एजुकेशन भी सिर्फ बिजनेसमैन के पास है, हेल्थ भी सिर्फ बिजनेस के पास है। आपके मुल्क में आपके मुल्क में ना, दैट्स ट्रू। सो आपकी आप मतलब आप आवा ही बिगड़ा हुआ है ना आपका, तो नहीं, बट जैसे अगर मैं बाहर देखूं, फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट भी इज अ फॉर प्रॉफिट बिजनेस। हाँ, यस, यू हैव एनपीआर फॉर एग्जांपल, नॉन प्रॉफिट रेडियो, ठीक है, वो एक, या पीबीएस है, अल्टरनेटिव होता है, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग जो उनका वो चैनल है बाहर यूएस में, जहां पे दीज आर नॉन प्रॉफिट एंटिटीज एंड दे विल क्रिएट कंटेंट दैट इज ऑफ बीट एंड डिफरेंट। कुछ अल्टरनेटिव होता है, या बिजनेस ही इतना बड़ा होता है कि उसमें बहुत अल्टरनेटिव्स क्रिएट करने पड़ते हैं आपको। आप अब इस वक्त भी बॉलीवुड मेन स्ट्रीम इज not thought to be as good as the indie films are. People are going towards smaller films. They're making, even in India, people are making smaller films thanks to Netflix also. They're experimenting with their content. They're making different kind of and content. very racy topics as well. Very racy topics as well. और जो चीज़ें मल्टीप्लेक्सेस के आने से जैसे बहुत फर्क पड़ा है, ये सही है कि मल्टीप्लेक्सेस की वजह से उनका सारा रेवेन्यू अर्बन सेंटर्स में और मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में कॉन्सेंट्रेटेड है, उससे बदल गए ना मौजूआत। But I would say that what's interesting is one thing that digital media has brought is this concept of a podcast, where ये तहम्मुल और सब्र से लोग एक दूसरे की बात सुन के लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और इसकी ऑडियंस है, ठीक है, ये टीवी पे नहीं चल सकता क्योंकि इसकी मोनेटाइजेशन वैल्यू का तरीका एंड ऑल ऑफ द एड्स एंड ऑल ऑफ दैट, लाइक फॉरगेट दैट। बिल्कुल है, ये पहले नहीं था और ये काफी लोग कर रहे हैं और एट स्केल कर रहे हैं और पूरी दुनिया से कर रहे हैं। सो एक तरह से यस, दिस इज एक्चुअली अ प्रीटी गुड थिंग दैट्स हैपनिंग ऑन डिजिटल टुडे। इट इज, मैं बिल्कुल, मुझे अच्छा, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं ऑल इज बैड और ऑल इज गुड। मुझे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी मैं ये इंसिस्ट करती हूँ कि ये आइसोलेशन में तो नहीं एग्जिस्ट कर सकते। आपके पॉडकास्ट की ऑडियंस कौन है ज़्यादा? यूर अ नंबर्स गाय, यू नो कि कौन लोग ज़्यादा देख रहे हैं, कौन, what age group is watching the podcast? 18 to 30. 18 to 30, right? ये अभी भी वो लोग हैं जो जरा सा सोशल मीडिया से के साथ साथ के ही लोग हैं, you know? अभी वो पुराने कुछ उनके पास पेरेंटिंग भी होगी, स्कूलिंग भी होगी, कुछ सोशल सर्कल्स में भी पुराना तरीका यू नो सोशलाइज करने का शायद राइज रहा हो। हम मेरे लिए सोशल मीडिया एक टूल है, मैं उस पर क्या तलाश करूंगी वो मेरी बाकी सारी जिंदगी डिसाइड करेगी। कितने सवाल पूछने की गुंजाइश थी, कितने सवाल मैंने पूछे, मेरे घर में जनरल कॉन्वर्सेशन क्या थी, मेरे पेरेंट्स क्या देखते थे, व्हाट एंटरटेन देम, मेरे पेयर्स क्या देखते थे, व्हाट वर द क्वेश्चंस हैपनिंग इन स्कूल। जब बाहर मैं अपनी गाड़ी की खिड़की से या मैं अपने घर की खिड़की से या मैं बाहर मोहल्ले में जो चीज़ देखती थी और मैं महसूस करती थी, मुझे उसके बारे में बात करने की कितनी इजाज़त थी, मुझे अपने ख्यालात के इजहार की कितनी आज़ादी थी। मुझे कितनी बार कहा गया कि तुम चुप 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 करो बच्चे, ये बात नहीं पूछते, नहीं नहीं तौबा करो, ये बात नहीं पूछते, बस बेटे बस ये ऐसा ही होता है ना। ये सब बातें डिसाइड करेंगी कि मैं सोशल मीडिया पे क्या ढूंढ रही हूँ।
सोशल मीडिया पे तो कार्ल सेगन का कॉस्मॉस भी है, ऐसे ही सोशल मीडिया पे ये पॉडकास्ट्स भी हैं, सोशल मीडिया पे ही आइटम नंबर्स भी हैं, सोशल मीडिया पे और भी खुदा जाने क्या क्या है। मगर मैं ऐसे बहुत सारे हजरात को जानती हूँ जिनको कुकिंग का शौक हो गया था कोविड में, बिकॉज वो कुकिंग वो देख रहे थे, क्या कहते हैं उनको, पॉडकास्ट चैनल्स या यूट्यूब चैनल्स देख रहे थे। 70s के बच्चे, माफ कर देना भाई, हम लोगों को 70s के बच्चे हैं, यू नो, वो देख रहे थे। और एक बहुत मेजर सोशल नॉर्म टूटा कि मर्द तो किचन में नहीं जाते, जिन घरों में नहीं जाते, उनके पास भी करने को कुछ नहीं था। उन्होंने कहा हट यार, ये तुमने सही पकाती हो, मैं पकाता हूँ मटन 2 प्याजा आज, यू नो, और वो तफरी बन गई है, यू नो। तो कितनी ही चीजें लोगों ने, मैंने गार्डनिंग सीखी उससे थोड़ी बहुत, जो मुझे आती है, थोड़ी जो मैं करती हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपके जहन में क्या सवालात उभरते हैं, और वो आपकी परवरिश और परवरिश के पूरे वो पूरा आपका एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा। इसलिए वो बच्चे जिनको सोशल मीडिया पाल रहा है वो बहुत खतरनाक बात है। सोशल मीडिया कांट बी योर गार्डियन, इट कांट बी योर टीचर, इट कैन नॉट बी योर पेरेंट, इट कैन नॉट बी योर नैनी, इट कैन नॉट बी योर ग्रैंडमदर, इट कैन नॉट बी। It will be just one tool in a lot of other tools that your environment must equip you with. But that's about it. छोटी सी बात है, अगर मुझे देखना है कि क्या फ्रूट खाने से शुगर होती है, नहीं, ये फ्रूट खाने से मैं शुगर में फ्रूट खा सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसकी सपोर्ट में भी चीजें मिल जाएंगी। और अगर मुझे ढूंढना है कि फ्रूट नहीं खाना चाहिए डायबिटिक इंसान को, उसकी सपोर्ट में मिल जाएंगी। लेकिन एक बेसलाइन नॉलेज होनी चाहिए। बेसलाइन नॉलेज तो जरूरी है ना, कुछ तो बायोलॉजी आनी पड़ेगी ना आपको, कुछ तो। अच्छा, इस सारी इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस करने के लिए, इसको अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए, अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करने के लिए, इसको अच्छी तरह समझने के लिए कुछ तो एक बेसलाइन एजुकेशन आपको चाहिए ना। तो इसलिए वो तालीम और परवरिश इज इम्पोर्टेंट। उसके बगैर नहीं, उसके बगैर ये एक ना सिर्फ बेकार बल्कि खतरनाक टूल है। अगर आपके टिकटॉक पे सबसे ज्यादा वो वाली वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें वो where you dub the dialogues of something which, and some people are doing them really badly, they're badly shot, कोई aesthetics भी नहीं है, कोई intelligent बात भी नहीं है, बिल्कुल ही तीसरे चौथे जमात के लड़के जिस बात पे हंसते हैं, अगर आप 36, 37, 48, 50 साल की उम्र में भी उसी बात पे हंस रहे हैं और वही आपको एंटरटेन कर रही है, तो ये कितनी खतरनाक बात है। आपके लिए भी खतरनाक है, आपके इन्वायरमेंट के लिए भी खतरनाक है। तो इट कैन नॉट बिकम, जैसे मैं कुछ अर्सा पहले हम मंटो फिल्म की पब्लिसिटी के लिए जब हम जा रहे थे, मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में गए, क्योंकि हमारी उम्मीद ये थी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बच्चे हैं उन्हें मंटो ज़रूर देखनी चाहिए। तो बहुत सारी गुफ्तगू हुई और उसमें उन्होंने मुझसे, बच्चों ने सवाल भी पूछे, तो कि टेलीविज़न हमें ये दिखा रहा है, टेलीविज़न हमें वो बता रहा है, टेलीविज़न हमें ये कर, तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये बच्चे सिर्फ टेलीविज़न देखते हैं और उसमें मतलब सोशल मीडिया भी अभी उभर ही रहा था, ये सिर्फ टेलीविज़न देखते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा असल में मसला ये है कि आपका सारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ टेलीविज़न है, सब सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट सिर्फ टेलीविज़न है, और आप एंटरटेनमेंट को अंडरमाइन करते हैं दोस्त। आपको जो चीज एंटरटेन करती है वो आपको डिफाइन करती है। अगर आप किसी बंदर को थप्पड़ मार के हंसते हैं, अगर आप किसी कुत्ते को पत्थर मार के आप हंसते हैं, अगर किसी बच्चे के हाथ से केला छीनकर उसको चपेट लगा के भाग जाने में आप फनी समझते हैं। ये तो आपने एक यूट्यूबर का जिक्र कर दिया, ऐसा लगता है मुझे। Really? Oh, I'm sorry, I'm not. There's a YouTube channel that has literally exactly these things. I can imagine. And that is extremely popular. I'm sure it is. I am sure it is because doing exactly the things that you've said.
I don't know of this YouTuber. मैं माजरत चाहती हूँ आपसे. I don't know of this YouTuber. But the point is that point is that this is what is entertaining. At scale, there are people that love this. So you can imagine the degradation.